एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सुबह का सारा काम वाम करके फ्री हो गई थी और आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले जितने भी पूजा के बर्तन होते हैं वो सबसे पहले धोती हूँ। पूजा का जो स्थान है वहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ, जैसा कि आप सभी करते होंगे। और डेली मेरे इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं। 2 दिया जलता है, 2 लोटा होता है, और फिर जिस दिए को हम लोग प्लेट में रखते हैं वो प्लेट होती है। कभी कभी 3 दिया भी लग जाता है, क्योंकि 2 दिया मैं घर पे जलाती हूँ और फिर 1 दिया मंदिर लेकर जाती हूँ ना, तो फिर इसी वजह से तो 2 या 3 दिए तो मेरे डेफिनेटली शाम के टाइम पे जलते हैं। तो जितने भी बर्तन है सभी बर्तनों को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और पूजा के बर्तनों के लिए अलग से मैंने विम बार स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है। बीच बीच में पीताम्बरी से भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि सारे पीतल के जो बर्तन हैं वो अच्छे से चमक जाते हैं। और डेली पीताम्बरी से वॉश नहीं करती हूँ। पहले डेली मैं कर लेती थी, लेकिन फिर उसमें ना कोई फ़ायदा नहीं, जब तक करो तब तक वो सही दिखता है। बाकी मेरे बर्तन उतने काले हैं नहीं कि मुझे डेली घिसने की ज़रूरत है। जिसके बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं तो फिर आप पीताम्बरी वगैरह आप डेली यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने स्कॉच ब्राइट और विम बार अलग से रखा हुआ है, मैं डेली उसी से करती हूँ और वीक में एक बार पीताम्बरी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। सभी बर्तन यहाँ पे धुल गए हैं अच्छे से। मैंने फिर डब्बों को बंद करके रख दिया है, टाइल्स की थोड़ी सी सफाई कर दी है और अब आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो आज ना मुझे थोड़ा सा काफ़ी लेट भी हो गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब काम भी है और सारी चीज़ें हैं। और ये वाला व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया मैंने जहाँ से मेरा पिछला व्लॉग एंड हुआ था। तो फिर बस यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देकर मैंने थोड़े से फूल वगैरह भी मैं तोड़ लेती हूँ। अगर 1-2 फूल के लिए होते तो फूल भी तोड़ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सभी भगवान की मैंने अच्छे से आरती कर ली है। और बस बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह की पूजा पाठ हो जाती है और काम से आप फ्री हो जाते हो, तो बस बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। गाइस आप देख सकते हो आज मेरी 2 जोत बन गई है अपने आप। और ये भाई मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब कि आज ना सही में आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने सुबह में आज इतनी सारी बातें की ना, श्याम बाबा से इतनी सारी बातें की। और अभी जस्ट मैंने पूजा किया और पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे संकेत भी दे दिया। देखो किस तरीके से संकेत देते हैं। क्या किसी की बाती में ऐसे 2 जोत जलते हैं क्या? आज तक मेरे लाइफ में मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है। दीपक में फूल तो हज़ारों बार बने हैं मेरे, लेकिन दीपक कुछ इस तरीके से 2 जोत में कन्वर्ट हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। और साक्षात मेरे बाबा कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हैं कि वो मेरी सारी बातें सुनते हैं। वो मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से। धन्यवाद मेरे श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय, मेरे श्याम प्यारे की जय। पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर श्याम बाबा का चमत्कार देखकर और भी ज़्यादा मन में खुशी हो रही थी। फिर सीधे आ गई थी किचन में, और मशरूम पड़ी हुई थी मेरी फ्रिज में, तो मैंने सोचा मशरूम मटर की सब्ज़ी बना देते हैं। और आज बहुत सी शॉर्टकट सी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं हमेशा मशरूम को फ्राई पहले कर लेती थी, लेकिन आज मैंने जल्दबाजी में डायरेक्ट प्याज के साथ फ्राई किया, फिर कॉर्न ऐड कर दिया, उसके बाद लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाला, फिर सूखे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और अच्छे से ये मिक्स हो गया। और ये स्टील वाली कढ़ाई ना, जैसे ही थोड़ा सा फ्लेम अगर थोड़ी सी हाई होती है ना, बस वो नीचे से लगने लग जाती है। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है, क्या ही बताऊँ। अब खैर उससे करूँ इग्नोर। उसके बाद टमाटर की प्योरी भी मैंने बनाकर डाल दी है। टमाटर काट कर नहीं डाला है, प्योरी डालने से ना क्या होता है कि मसाले की जो ग्रेवी वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, क्योंकि अभी हमें पानी डालना है। और बस इससे हम लोग थोड़े अच्छे से भुनेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह डालकर थोड़ा सा तब तक भुनेंगे जब तक मसाला हमारा ऑयल ना छोड़ दे। और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया था। उसके बाद बस यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग पानी ऐड कर देंगे। और बस हमारी ये सब्ज़ी रेडी है। इसे हमें मतलब ढक कर पहले पका लेंगे 4 से 5 मिनट, उसके बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी टू ईट है। एंड मैं मिल रही हूँ फिर आपसे सीधे शाम में, और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को कर रही थी आयरन, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले ना मैं अपने कपड़े पहले ही निकाल कर रेडी कर लेती हूँ, वरना फिर भागम भाग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। क्योंकि शाम की भी मुझे पूजा करनी होती है, और शाम की पूजा मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। आज मैंने ये फ्लेयर वाला टॉप निकाल लिया। अभी मैं इसका फुल लुक आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। और बहुत दिनों बाद मैंने ये निकाला है, एंड आई थिंक मैं ये सेकंड टाइम पहनने वाली हूँ। तो कपड़े ना अलमीरा में कुछ इस तरीके से रखे रहते हैं कि रखे रखे वो बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब उसकी क्रीज़ वगैरह सारी ख़राब हो जाती है। तो बिना आयरन के मैं कोई भी कपड़े पहन ही नहीं सकती, खासकर जो कॉटन वगैरह के होते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है और पहनने पे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। उसके बाद आयरन करके मैंने कपड़ों को रख दिया है और हस्बैंड भी आ गए थे शाम के टाइम पे घर। तो फिर बस चाय बना रही थी मैं, यहाँ पे चाय रख दिया है मैंने बनने के लिए इंडक्शन पे। और ये दूध वाला ही पतीला था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके चाय बनने के लिए रख दी है। और बस यहाँ पर शाम की चाय भी हो जाएगी। उसके बाद जितने भी बर्तन हैं इकट्ठे वो सब धोकर मैं फ्री हो जाऊँगी। मतलब शाम भी होती है ना तो मेरे रूटीन मतलब ऐसे स्टार्ट होते हैं। मैं दोपहर में ही लगता है 1-2 घंटे मैं रेस्ट कर पाती हूँ, बाकी फिर जो सुबह की भी भागम भाग रहती है और शाम 5 बजे से मेरे सारे रूटीन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही है और यही सारी हम हाउसवाइफ की कहानी है। काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। फिर बस चाय में चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, शक्कर डाली और बस इसे बॉईल होने के लिए रख दी। अब सीधे चाय वगैरह पीकर मैं हो जाऊंगी सो रेडी। गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और कुछ इस तरीके का मेरा लुक है आज का। लुक क्या मतलब ये वाला जो टॉप है बहुत ही मुझे लूज़ हो रहा है, थोड़ी सी ये फिटिंग रहती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन ये मैंने जीन्स पे अभी तक इसे पेयर अप नहीं किया था तो ये जीन्स पे काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसे मैंने सिंपल पजामा और दुपट्टे के साथ कैरी किया था तो वो वाला लुक भी काफ़ी अच्छा था। और ये मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ, ये मुझे गिफ्टेड है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पहना नहीं था और ऐसा मतलब मौका भी नहीं मिल रहा था घर पे। तो अब ये सब हम लोग पहन के रहते नहीं है, नॉर्मल लोअर टी शर्ट में रहते हैं तो इसीलिए। और मुझे तो अभी जीन्स पे ये काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको कैसा लग रहा है? और थोड़ा सा ना इस कमरे में अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है क्योंकि एक ही लाइट है, आप देख सकते हो, और वो भी अपोजिट साइड, मतलब इस साइड है और इस साइड तो रहती तो फिर थोड़ा सा रोशनी आती। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से अपना मेकअप भी दिखाती हूँ। हो टॉप के अकॉर्डिंग मैंने हल्का सा पिंकिश पिंकिश सा मेकअप कर लिया है और थोड़ा सा ब्लशर भी लगा लिया है, थोड़ी सी लिपस्टिक भी मैंने मैचिंग हो कर ली है। और बस डेली जैसे हम लोग रेडी होते हैं वैसे ही ये बाल मैंने ना ऐसे किया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कान के पीछे करने की वजह से ना मुड़ सा जा रहा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 6, मैं निकलूँगी अब मंदिर के लिए। पहले अब जाती हूँ घर पे दिया बाती कर लेती हूँ और आयरन वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन धोए, बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ़ किया। और किचन तो मेरा खैर हमेशा साफ़ ही रहता है, मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और इधर बेड पे देखो सिर्फ कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। इन कपड़ों को मैं इसीलिए तह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अलमीरा जमानी है और बहुत ही ज़्यादा मैस मच गया है अलमीरा में। तो फिर अभी कपड़ों को सही से करूँगी तो ही इकट्ठे मैं इन सबको भी समेटूँगी। और विंटर के कपड़े अब जो जो हटाने वाले हैं, मतलब जो जो बहुत ज़्यादा हैवी है मोटे मोटे से, उन सबको अभी फ़िलहाल अंदर रख दूँगी। लेकिन अभी तो मैं ये शॉल लेकर जाऊँगी, ये पतली वाली मच्छरदानी वाली शॉल। लेकिन ये दिखने में मच्छरदानी जैसी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा वार्म है, मतलब कि हल्की ठंड के लिए बहुत अच्छी है। तो बस इसे मैं हल्का सा मतलब अपने अभी मैं ले लूँगी। और चलो अब चलते हैं, दिया बाती कर लेते हैं वरना फिर मुझे ये लेट हो जाता है, आंटी का हो जाता है, आंटी वेट करती रहती है मेरा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब बने रहो मेरे व्लॉग में, आपको मंदिर भी लेकर चलूँगी, ठीक है। गाइस मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है संपन्न, मैंने घर में दिया जला लिया है और एक दिया मैंने रेडी कर लिया है मंदिर के लिए, क्योंकि जब भी मंदिर जाती हो तो एक दिया अपने घर से हमेशा लेकर जाना चाहिए, जाना तो डेली होता ही है इसीलिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे बिल्कुल सुगंधित वातावरण हो गया। और शाम के टाइम में मैं धूप और धूना जो होता है ना वो भी जलाती हूँ तो पूरे घर में पूरा एकदम धुआं धुआं और सुगंधित सा वातावरण हो गया है। तो अब जो भी चीज़ें हैं मैं वो ले लेती हूँ, मैं बताती हूँ मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें लेकर जाती हूँ। एक तो दिया मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ होम थिएटर के ऊपर रखा है, ऐसे नहीं कि कहीं भी रख दो। और सेकंड थिंग मेरा ये काउंटर, जो कि बीच बीच में काम के टाइम पे भूल जाती हूँ लेकिन जब याद आता है मैं कर लेती हूँ। और अभी बज गए हैं 6:30 शाम के, आप देख सकते हो। और मैंने अपनी ये शॉल भी ले ली है, बाहर की लाइट भी जला दी है मैंने। हाँ उतर गए आंटी, अच्छा। और चंदा मामा देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो बस आंटी के साथ जाएंगे। और यहाँ तुलसी माता मैंने दीपक इसलिए नहीं जलाया ना क्योंकि 2 ही दिया है मेरे पास, तो एक दिया, दोनों दिया अगर घर में जला दूँगी तो फिर एक दिया मैं लेकर नहीं जा पाऊँगी। मुझे मिट्टी वाला जो दिया है वो लेना है और इसीलिए फिर मिट्टी वाला दिया अगर मैं ख़रीद लूँगी ना उसके बाद फिर वो मंदिर में डेली मैं जला दूँगी और घर में
घर का दिया घर में जलाऊंगी। तो अभी 2 दिए ही हैं सिर्फ मेरी, तो इसी वजह से मैं एक दिया जलाई हूँ घर पे और एक दिया लेकर जा रही हूँ। मैं क्या ढूंढ रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता मैं ढूंढ क्या रही हूँ। हाँ, चाबी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं थैला लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि फिर मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, तो फिर रखने में दिक्कत हो जाती है और बाबू को भी गोद में लेकर जाना होता है। तो वैसे पॉकेट है मेरा, तो पॉकेट में हो जाएगा। और ये बाल बार बार ना कान के पास से निकल सा जा रहा है। जब तक कंघी करो ना तब तक ही बाल सही दिखते हैं, फिर तो बड़ा बेकार हो जाता है बाल यार, दिमाग खराब। हेयर स्टाइल का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि कहीं जाओ तो क्या बनाओ। छोड़ो, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ताला लगाते हैं, क्योंकि एक हाथ से ही सब कुछ करना है। तो आप बने रहो मेरे साथ। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मंदिर, और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया बस बाबू की नज़र पड़ गई फ़ोन पे और वो फ़ोन मांगने लग गई। और बस आगे फिर रियल वॉइस के साथ इसकी एक्टिविटी देखो। ये ना मेरी चाबी ले लेती है, जो मैं घर का जो चाबी लॉक करके आती हूँ चाबी ले लेती है, और बस चाबी के साथ उसे खेलना होता है। और किस तरीके से वो छुपाती है चाबी आप रियल वॉइस के साथ सुनना। अरे कहाँ गया? यहाँ पे है, दे दो। ऐसे कौन देता है? ऐसे कौन देता है? ले ले ले, लो लो लो, छिपा देंगे, लो। कहाँ गया चाबी? कहाँ गया? अरे यहाँ है। सो देखिए आपने किस तरीके से ये एक्टिविटी करती है, और बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है। और लगता है कि 1-1.5 घंटे कब निकल जाते हैं शाम के टाइम पे, हमें पता ही नहीं चलता है। फिर बस हम लोग आरती होने का वेट कर रहे थे, और आज मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाऊंगी कि किस तरीके से हमारे मंदिर में मतलब हर जगह पे किस कौन कौन से भगवान की आरती होती है और कितना हमें अच्छा लगता है वहाँ पे। शिवमुंडमालाधारी चंदन मृग मधुचंद वाली तेरे गीतों में गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। तो भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। मन कर पर टूट पड़ो माता, मन कर पर टूट करके सिंह संहारी, सौ सौ सिंहों के धन बन। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे शिव जी की भी आरती हो गई, माता रानी की भी आरती हो गई, और अब बारी थी बजरंगबली की आरती होने की। हर दिन 3 आरती होती है। उसके बाद बस आरती होकर यहाँ पर हम लोग फिर प्रणाम वगैरह करते हैं। और यहाँ पर एक माता रानी का भी बना हुआ है, जैसे 9 देवियों का बना होता है ना, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे ये 4 जगह बनी हुई है भगवान जी की, शिव जी, माता रानी, बजरंगबली और 9 देवी माता रानी का। और यहाँ पे नंदी महाराज हैं। बस 5 जगह है। और फिर हम लोग यहाँ पे हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं, और सभी को भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है। फिर हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। और अनु भी कुछ इस तरीके से हमारे साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाती है, आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। अब मैं यहाँ पे घर आ गई थी, वापस से मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और आने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, मतलब रात के डिनर में मैं क्या बनाऊँ। तो फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि आप कुछ लेते आओ बाहर से, मतलब सब्ज़ी वगैरह आप कुछ लेकर आओ, मैं सिर्फ रोटियां बना लूँगी। तो वो लेकर आए थे वेज चिल्ली। ज़्यादातर हम लोग यही मंगवाते हैं, या फिर पनीर चिल्ली होता है तो मंगवा लेते हैं। और बाहर की मुझे पनीर चिल्ली खास पसंद नहीं आती, तो मैं ज़्यादातर घर पर ही बना लेती हूँ। लेकिन जो मंचूरियन वगैरह होती है ना, वो फिर बाहर से ही मंगवाना मुझे सही लगता है, क्योंकि कौन इतनी मेहनत करे यार। और फिर इतना टाइम भी नहीं होता है, इतनी सब्जियों को काटो। मतलब किसी दिन अगर स्पेशल रेसिपी हो, बनाने की इच्छा हो, तो फिर भले आप कर सकते हो, लेकिन फिर ऐसे नहीं मन करता है। फिर बस आज का मेरा काम हो गया आसान। मैंने फटाफट से रोटियां बना ली थी, और बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। मतलब ये जहाँ से लेकर आते हैं ना मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। और आराम से मतलब 4-5 रोटियां आप खा सकते हो। तो कलर ही देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली थी, रोटियों में घी भी लगा लिया था। अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में।
सुबह होते साथ मेरे काम भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो मैं तो एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शेयर किया है क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये मेरा शाम से मॉर्निंग तक का जो रूटीन होता है, मतलब पूरे दिन की जो रूटीन है वो मैंने आपसे शेयर की है। और प्लांट्स में अभी 2 टाइम कभी कभी पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और किसी किसी प्लांट में 1 टाइम पे काफ़ी है, किसी किसी में 2 टाइम देनी ही पड़ जाती है। फिर मैं एक एक करके सभी प्लांट्स में मैंने पानी दिया। और इस वाले केन में मैं 3 बार भर कर लाती हूँ, तब जाके फिर सभी प्लांट्स में मेरे आ पाता है, क्योंकि अभी प्लांट्स की क्वांटिटी भी मेरे बालकनी में ज़्यादा हो गई है। और अभी एक और प्लांट्स में लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। गाइस, मैं फाइनली आ गई हूँ नहा वहा कर, और पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। टीके से पता चल ही रहा होगा। इधर का दरवाज़ा है ना, आज थोड़ा घर से मेरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा हो क्योंकि इधर का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो बस अभी जस्ट पूजा करके हटी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दीपक जल रहा है और बहुत ही अच्छा सा वातावरण हो जाता है पूजा करने के बाद। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज ना मैं कन्फ्यूजन में थी कि मुझे हेयर वॉश करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो फिर लास्ट में मेरा मन माना नहीं, मैंने बोला कि नहीं भाई कर ही लेती हूँ, हटाओ। तो फिर फाइनली मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया। और ठंड भी है लेकिन आज उतनी हवा नहीं चल रही जितना अभी डेली चल रही थी। और आज बहुत दिनों बाद मैंने ये नॉर्मल सा कफ्तानी पहना हुआ है। तो बहुत दिनों बाद पहना क्योंकि वुलन कपड़े ही कंटिन्यू मैं पहन रही थी अभी ठंड के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि भाई अब थोड़े से नॉर्मल कपड़े भी निकालने चाहिए। एक ही कपड़े पहन पहन के ना मैं डेली बोर हो जाती हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता एक ही कपड़े पहनने का। और कुछ मैसेज आ रहा था, तो चलो अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था मैं नहाने से पहले ही, तो मैंने दूध लेकर रख दिया था। और यहाँ पे अभी दूध मैं गर्म कर रही हूँ, उस टाइम गर्म नहीं किया था मैंने, बस लेकर रख दिया था। और यहाँ पर अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने से पहले ना मैंने इस तरीके से मैं डेली मलाई निकाल लेती हूँ ताकि मैं घी भी निकाल सकूँ। तो अभी एक टिफ़िन, मतलब इतना बड़ा सा टिफ़िन था, उस टिफ़िन में ना पूरा भर कर मेरी मलाई इकट्ठी हुई थी। तो फिर मैंने उसका पूरा घी निकाल लिया। और अभी ये दूसरा मैं फिर निकाल रही हूँ, मतलब दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ। तो उसका तो घी चलो बन गया है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन फिर रख भी नहीं सकते हैं, अजीब से फ्रिज में रखे रखे भी हो जाते हैं, मतलब येलो येलो टाइप हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा दिन रखना सही नहीं समझा। और यहाँ पे देखो 3 पतीले में दूध है। ये कल का दूध है, ये रात का, कल रात का दूध है, ये कल सुबह का दूध है, थोड़ा सा बचा हुआ है ना। और क्योंकि कल रात में हम लोग कोई भी दूध हमने पिया नहीं था, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने, तो ये थोड़ा सा रात का दूध बचा, इसी में अभी चाय बना लूँगी। ये रात का दूध है, सॉरी ये सुबह का दूध है, ये रात का दूध है और ये अभी का दूध है। तो अभी वाले दूध को गर्म कर लेती हूँ। और ये जो रात का दूध है ना वो पैकेट वाला है। पैकेट वाले दूध में और गाय वाले दूध में देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब ये कितना येलोइश टाइप दिख रहा है, इसकी मलाई बहुत अच्छी जमती है। और इसकी मलाई ना बहुत पतली सी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं जमती गाय के दूध की। तो फिर इसीलिए मुझसे मैं मंगवा लेती हूँ, मतलब हाफ़ केजी मैं गाय का दूध लेती हूँ, हाफ़ केजी मैं रात में फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर पैकेट वाला भी दूध ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। और चाय वगैरह ना सच बताऊँ तो पैकेट वाले दूध की ही अच्छी लगती है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना पराठा बनाने, और पराठा बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी। हस्बैंड तो नाश्ता करके अपना चले गए हैं, उनको ही मतलब भेजने में मुझे जल्दीबाजी रहती है, उनके चलते मेरा चलो एक चीज़ ये है कि नाश्ता फटाफट से बन जाता है। तो फिर बस यही चीज़ें हैं, और बस जा रही हूँ फटाफट से अपने लिए पराठे सेकूँगी, चाय बनाऊँगी और बस मेरा नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ पे इंडक्शन पे चाय रख देती हूँ बनने के लिए। अभी गैस भी मेरी लास्ट स्टेज पे है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इधर भी गैस अभी यूज़ हो रही है, ठीक है। अभी फिर तवा चढ़ाऊँगी, तवे में यूज़ होगी। और मैं ना क्या करती हूँ, देखो जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान जी को, जो भोग लगाती हूँ ना, जैसे इलायची दाना, मिश्री, ये सारी चीज़ें, तो दूसरे दिन मैं उठाती हूँ इकट्ठा करके, ठीक है। तो दूसरे दिन उठाने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, उसे इस तरीके से प्लेट में रख लेती हूँ और ये मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे क्या है कि आपकी ज़्यादा शुगर इनटेक भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप मतलब मिश्री और इलायची दाना से आपका आराम से आपका चाय मतलब मीठी हो जाती है आपकी चाय। तो फिर ये यूज़ भी हो जाता है, प्रसाद का प्रसाद भी हो जाता है। और ऐसे खाने से अच्छा है क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जाता है, ऐसे सच बताऊँ तो। अब कितनी क्वांटिटी में खाओगे। मेरे हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, उनके जाने के बाद ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। जब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ तब तक वो तो चले जाते हैं। तो फिर
कभी कभी होता है कि 2-4 दाना हम लोग लेकर खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं चाय वगैरह में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो चलो अब 4 मिनट की बातें हो गई हैं और मैं अब ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।